हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल 45M विनकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है बेटा। तो सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, एंड फिर हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन बाय ए स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर्स से। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है, आप उसको कुछ टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले उनकी बात करेंगे। तो बेटा नोट करके आप लिखना शुरू कीजिएगा। लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेंस इज ए, सबसे पहले हम लेंस की बात कर रहे हैं बेटा। लेंस होता क्या है? ठीक है, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज। ठीक है बेटा। फिर आउट ऑफ दीज टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज, out of these two refracting surfaces at least one is spherical। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट आप लिखेगा टाइप्स ऑफ लेंस। ठीक है बेटा, नंबर 1 आप लिखेगा कॉन्वेक्स लेंस, और इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं बेटा, कन्वर्जिंग लेंस। सेकंड है आपका कॉनकेव लेंस, CONCAV, कॉनकेव लेंस, और डाइवर्जिंग लेंस, DIVERSING, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है बेटा। तो आपके दो तरीके के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और उसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। सेकंड आपका होता है कॉनकेव लेंस और उसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो बेटा अब इसमें सबसे पहले पॉइंट लिखेगा कॉन्वेक्स लेंस। लिखे बेटा इसमें, ए लेंस हैविंग both spherical surfaces or one spherical surface and other plane surface such that it is thick, THIC के थिक यानी कि मोटा, such that it is thick in the middle, 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 and thin, पतला, thin at the edges, किनारे, at the edges। ठीक है बेटा। चलिए अब इसी में आपका था कॉन्वेक्स जो लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस आर ऑफ थ्री टाइप्स, कॉन्वेक्स लेंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। ठीक है बेटा। तो देखो तीन टाइप कौन कौन से होते हैं। पहला एक लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस ये होता है जिसमें दोनों सरफेस 1 और सरफेस 2 दोनों ही कैसे बेटा स्फेरिकल है। ठीक है, इसको मैं सिंपली कॉन्वेक्स लेंस बोलता हूं, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, एक होता है आपका
एक सरफेस स्फेरिकल होगी और एक प्लेन होगी, एक सरफेस स्फेरिकल और एक सरफेस प्लेन। जैसे हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था कि ए लेंस विच हैव टू स्फेरिकल सरफेस और वन स्फेरिकल सरफेस और अदर आपकी प्लेन सरफेस होगी। ठीक है, इसको मैं बोलता हूं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यानी कि प्लेनो का मतलब हो गया बेटा प्लेन एक तरफ से और एक तरफ कॉन्वेक्स हो गए सरफेस। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स सरफेस। थर्ड होगा आपका ये और इस तरीके से होगा। ठीक है, फिगर थोड़ा सही से बनाना है क्योंकि यहां पे इस चैप्टर में रे डायग्राम और फिगर की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, तो बेटा मुझसे थोड़ा सही से नहीं बन पा रही है तो आप प्लीज अपनी कॉपी में बहुत ही अच्छे से फिगर को बनाना है। ठीक है, प्लेन ये अब आपका जो थर्ड टाइप था कॉन्वेक्स लेंस का, तो देखो बेटा ये जो सरफेस है ये भी स्फेरिकल है और ये भी स्फेरिकल है, बट ये जो सरफेस है बेटा ये कैसे हो गई आपकी कॉन्वेक्स और ये सरफेस होगी कॉनकेव। तो इसको मैं बोलता हूं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो यानी कि एक सरफेस क्या हो गई स्फेरिकल तो है, पर स्फेरिकल में भी दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। तो एक कैसा लेंस हो गया बेटा कॉनकेवो। ठीक है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो तीन तरीके के यहां पे आपके कॉन्वेक्स लेंस हो गए। अब हम लिखेंगे कॉनकेव लेंस के बारे में। कॉनकेव लेंस के बारे में लिखिए इसके बारे में। ए लेंस हैविंग both spherical surface or one spherical and other plane surface such that it is thin, thin, it is thin in the middle and thick, thick at the edge किनारे। It is thin in the middle and thick at the edges। ठीक है बेटा, अब इसमें लिखेगा कॉन्वेक्स लेंस आर थ्री टाइप्स, सॉरी कॉनकेव लेंस आर थ्री टाइप्स। नंबर एक लिखना बेटा, देखो जो कॉनकेव लेंस होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये दो कॉनकेव सरफेस होती है आपकी, स्फेरिकल सरफेस है, कॉनकेव सरफेस हो गई, तो ये आपका कहलाएगा कॉनकेव लेंस। ठीक है बेटा, इसी तरीके से फिगर होगी आपकी, जैसे ये तो कॉनकेव सरफेस हो गई और एक सरफेस जो हो गई वो प्लेन हो गई, इसको मैं बोलता हूं बेटा प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है बेटा, और फिर होता है एक ऐसे होगा, ये आपकी कॉनकेव सरफेस हो गई और बेटा ये वाली जो सरफेस हो गई क्या हो गई कॉन्वेक्स। ये आपकी कौन सी है कॉनकेव और ये बेटे कौन सी सरफेस है कॉन्वेक्स। तो इसको हम लिखते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो बेटा ये चीजें ध्यान रखने। अब इसमें हमने इस की डेफिनेशन में हमने एक पॉइंट लिखा था कि इट इज थिक इन द मिडिल। देखो मिडिल में बीच में से ये हिस्सा कैसा है मोटा है और इसके किनारे कैसे हो गए बेटा पतले थिन। तो
कॉन्वेक्स लेंस की पहचान ये होती है कि बीच में तो मोटा होगा और जो किनारे होंगे बेटा वे पतले होंगे। और कॉनकेव लेंस की पहचान क्या होती है कि इन द मिडिल इट इज थिन, पतला होगा, इन द मिडिल, मिडिल में पतला होगा, और किनारे जो एजिज होगी आपकी वो कैसे होंगे, उसके मोटे होंगे, थिक होंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ध्यान रखना, मिडिल में से ये आपका कैसा है, थिक, मोटा, और किनारे कैसे हैं बेटा इसके, थिन। और ये यहाँ पे क्या है, थिन, बीच में से कैसा है आपके, थिन, और बेटा किनारे कैसे हैं इसके, थिक, मोटे। ठीक है, तो ये बात थी हमारी। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, देखो ये जब लेंस बने होंगे, जैसे मैं इस लेंस की बात करता हूं, तो हमने स्पेरिकल मिरर बताया था कि भाई जो स्पेरिकल मिरर होता है आपका वो किसी होलो स्फीयर का एक पार्ट होता है। जैसे मैंने मान लो इसका इतना पार्ट ले लिया, तो कहीं ना कहीं बेटा इसका एक सेंटर होता है। अब आपको क्या करना, आप दूसरा स्पेरिकल होलो स्फीयर ले लो और उसको मैं ऐसे अगर रख दूं तो इतने ही साइज का, इतने ही साइज का, तो इस स्फीयर का भी अपना एक क्या होगा बेटा, सेंटर होगा। ठीक है, इसका सेंटर मैं मान लेता हूं C1 और इसका सेंटर C2। ठीक है, या कहीं कहीं बुक में इसको C1 माना है और इसको C2 माना है। ठीक है, तो देखो बेटा अगर मैं इसका भी ये वाला पार्ट ले लूं, तो दोनों स्पेरिकल, दोनों होलो स्फीयर से आपका एक पार्ट क्या बन गया, लेंस बन जाता है। तो ये ध्यान रखना है अब आपको, तो यहां पर दो स्पेरिकल सरफेस हो गई, और दोनों स्पेरिकल सरफेस है बेटा, तो कहीं ना कहीं पर इनके दोनों के सेंटर होंगे। तो ध्यान रखना है अब आपको कि जैसे मान लो आपने कहीं पे भी ये लेंस बनाया, तो आपको समझ जाना है भाई इसका सेंटर कहां पे रहा होगा, ऐसे कोई सर्कल बना होगा बेटा, इसका ऐसे कोई सर्कल बना होगा ना ये, तो इसका सेंटर तो यहां कहीं रहा होगा, और इसका भी एक सर्कल बना होगा पूरा। ठीक है, तो इसका सेंटर ये रहा होगा। ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे मैं बात करूं कॉनकेव की, कॉनकेव की जैसे मान लो ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है बेटा, तो अगर मान लो मैं इसको कंप्लीट करूं तो ये भी कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक सर्कल बनेगा, और ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक सर्कल बनेगा। तो इसका खुद का अपना एक सेंटर होगा, इसका भी खुद का अपना एक सेंटर होगा। ठीक है, और इसका जो मिडिल पॉइंट होता है, इस लेंस का जो मिडिल पॉइंट होता है बेटा, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। जैसे मिरर में पोल होता था, पोल, द मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर, मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे, पोल। और यहां पे मिडिल पॉइंट ऑफ द लेंस को हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ओ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बेटा, ओ से। और कोई भी लाइन, कोई भी लाइन जो सी, ये वाली सी और ओ से पास होगी, उसको मैं बोलता हूं प्रिंसिपल एक्सिस। और बेटा इसको हम, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या कहलाया, ऑप्टिकल सेंटर। यानी कि कोई भी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ये लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल सेम इसी तरीके से इस लेंस में भी है। तो बेटा इसका सेंटर यहां पे रहा, और इस वाले का सेंटर इधर कहीं रहा होगा, दोनों का सेंटर, और यहां पे मिडिल पॉइंट क्या होगा बेटा, ऑप्टिकल सेंटर। और कोई भी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा, और ऑप्टिकल सेंटर और यहां से पास होती है, तो बेटा ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है बेटा। और दूसरी चीज ध्यान रखना, ये ओ, ये मैं मान लेता हूं C1 और ये C2, ये जो ओ, ये वाली दूरी होती है ना, ये दूरी और ये दूरी हमेशा बराबर होती है। यानी कि OC1 बराबर में बेटा क्या होती है, OC2, जब ये दोनों ही स्पेरिकल सरफेस होगी। दोनों ही कैसे होगी बेटा, स्पेरिकल सरफेस होगी। जैसे इसका क्या हो गया, ये C1 और इसका मैं मान लेता हूं बेटा ये C2, तो यहां से C1, ये वाली दूरी C1O बराबर में किसकी होगी बेटा, OC2 की। तो ये ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान ये रखना है, कहीं ना कहीं पे O क्या हो गया बेटा,
अगर मैं मैथ के अकॉर्डिंग जाता हूं तो आपको मालूम है कि ये और ये दूरी जब बराबर होते हैं, ये ओ क्या होगा, आपका मिडिल पॉइंट हो गया। ओ क्या हो गया बेटा, मिडिल पॉइंट हो। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले आप लिखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस। लिखिए बेटा इसके बारे में, ए लाइन passing through the center of curvature. A line passing through the center of curvature of two spherical surfaces and optical center is known as principal axis. ठीक है, सेकंड पॉइंट करके लिखेगा बेटा ऑप्टिकल सेंटर लिखेगा इसके बारे में, ए पॉइंट in or outside a lens through which ray of light passes अनडेविएटेड का मतलब है बेटा बिना मुड़े वो अपने पाथ से डाइवर्ट नहीं होगी, बिल्कुल सीधी जाएगी। ठीक है, अनडाइवेटेड इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। ठीक है, जैसे हमने इसमें क्या कहा है बेटा, ये आपका कोई लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस सॉरी। ठीक है, और इसका C1 इधर हो गया और इसका इधर C2, इतनी डिस्टेंस पे C2 हो गया। ठीक है बेटा, अब कोई भी लाइन यहां से पास होती है तो ये तो हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब सेकंड जो बात की है ऑप्टिकल सेंटर की, कोई भी लाइट रे यानी कि वो पॉइंट चाहे इसके अंदर है चाहे बाहर है लेंस के, तो कोई भी लाइट रे जिस पॉइंट जब उस पॉइंट से पास होते हैं, यानी कि ऐसा पॉइंट जहां से लाइट रे अनडेविएटेड चली जाएगी, यानी कि वो अपने पाथ से डाइवर्ट नहीं होगी, बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, वही पॉइंट आपका क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। और यहां पे ऑप्टिकल सेंटर बेटा ये होता है, जैसे कोई लाइट रे आई वो बिल्कुल सीधी पास हो जाएगी, बाकी इसके इधर या उधर से होकर जाने वाली लाइट क्या होगी बेटा, रिफ्रैक्ट होगी। क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। क्लियर है बात? अच्छा जी, तो बेटा अब आप इसमें एक पॉइंट नोट करके लिखना, द वर्किंग ऑफ लेंस is based on the refraction of light when they pass through it, when देखिए जगह आप लाइट लिख, when light passes through it, when the light passes through it। तो यानी कि लेंस जो है, देखो मिरर वर्ड होता है तो वहां पे बेटा लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, और अगर मैं लेंस की बात करता हूं वहां पे लाइट का क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्शन। जैसे मैं बात करी प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर, तो यहां पे बेटा क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और बेटा जब भी हम लेंस की बात करेंगे तो वहां पर होता है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जो लेंस वर्क करता है
वो आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर वर्क करता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, चलिए अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। तो लिखेगा डेफिनेशन आप फर्स्ट पॉइंट करके। फर्स्ट पॉइंट, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज ए पॉइंट, इज ए पॉइंट on its principal axis, on its principal axis at which, sorry at नहीं टू लिखना, टू principal axis, टू TO2 which light rays parallel, light rays parallel to the principal axis, light rays parallel to the principal axis converges, converges, CONVERG, converge, ब्रैकेट में लिखना, और पासिज, और पासिज ब्रैकेट बंद, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, या ब्रैकेट में लिख लेना बेटा, आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिखेगा इसमें, लेंस, चाहे बेटा अब यहां पे एक कॉमन पॉइंट आपका है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर आपका कॉनकेव लेंस हो, तो लेंस हैज टू, TWO2 फोकी, FOCI। अब इस वर्ड में कंफ्यूज मत होना, जैसे बेटा मिरर में सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या होता था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही फोकस होता था, कितना, एक ही फोकस होता था। ये जो फोकी है ना, ये प्रूलर है, जिसको हम बहुवचन बोलते हैं। फोकस का प्रूलर क्या होता है बेटा, फोकी होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो अगर एक ही फोकस है, तो एक ही पॉइंट है फोकस, तो उसको सिंपली हम फोकस बोलते हैं, और दो फोकस हो जाते हैं तो दोनों को मिला के हम फोकी बोल देते हैं। तो लेंस में हमेशा दो फोकस होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे अगला पॉइंट लिखना बेटा, ए कॉन्वेक्स लेंस, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज रियल फोकस, हैज रियल फोकस। ठीक है बेटा, अब इस चीज को आप समझो, क्या कहता है वो आपसे। डायग्राम मेरे साथ बनाना है आपको, पहले समझिएगा। ये आपका भी, मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। तो बेटा इसका कहीं ना कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहां से मैं ले लेता हूं, और इतनी ही डिस्टेंस पे आप इसका, इस वाली सरफेस का, इस वाली सरफेस का ये होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये C1 और बेटा ये C2, कहीं कहीं पर ये C' और C के नाम से भी दिया हुआ, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन मैंने ज्वाइन की बेटा, ये क्या हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर बात। अच्छा, डेफिनेशन क्या कहती है, दो फोकस होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस की, यानी कि जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के, और यहां पे थोड़ा से एक डॉट डॉट करके यहां से एक लाइन पास कर दीजिएगा। ठीक है, जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मान लो ये लाइट रे आई, ठीक है बेटा, तो यहां से, ठीक है, ये लाइट रे आई आपकी, ठीक है, इधर से भी आ सकता है लाइट रे, ये आई, तो यहां पर रिफ्लेक्शन तो होना नहीं है क्योंकि मिरर है, और ये सॉरी ये लेंस है आपका, लेंस दोनों तरफ से क्या, मिरर में तो बेटा पॉलिश होती है, तो पॉलिश की वजह से रिफ्लेक्शन होता है। ये आपका कैसा है, ट्रांसपेरेंट है,
तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या पढ़ा था कि देखो यहां पर एयर है और ये बेटा ग्लास हो गया। जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। यहां पर मैं थोड़ा सा डिटेल में नहीं बता रहा हूं फिगर को, क्योंकि अभी आप सिर्फ इतना ही समझिएगा। ये लेंस ऐसे रखा हुआ है आपका, ठीक है। ये जो लाइन है ना बेटा, ये इस बताते कि ये लेंस ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये गई, ठीक है। देखो ये जब रेयर से डेंसर में जाएगी थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होगी ऐसे, थोड़ी सी ये भी रिफ्रैक्ट होगी ऐसे, थोड़ी सी ये कॉर्नर जैसे ही जाएगी यहां से रिफ्रैक्ट होगी, तो हमें पता है डेंसर में मुड़ जाती है नॉर्मल की तरफ, तो ये भी ऐसे। बट यहां पर हम ऐसे फिगर नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे, आपको ध्यान रखना है एक चीज, मैं यहां पर इसको सीधी बना लेता हूं लाइन को, फिर यहां से ये रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से गुजरेगी, रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से गुजरेगी वो ही पॉइंट आपका प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, वही पॉइंट आपका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा, ठीक है। ये लाइट रे आई 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 बेटा, रिफ्रैक्शन के बाद ये इस पॉइंट से जा रही है, तो ये फोकस। फिर अब देखो हमने पढ़ा था कि ये एक तरीके से ऐसे समझो, ये वाला पोर्शन समझो आप, ये वाला एक ऐसे समझो मिरर है, तो इसका भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसका भी अपना एक फोकस पॉइंट होगा, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं F1, ठीक है, इसको नाम देता हूं अभी मैं, ठीक है। और एक F ऐसे होगा, तो इसलिए यहां पे हम बोलते हैं दो फोकस, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका नामकरण क्या करना है, आप स्टैंडर्ड नोटेशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड नोटेशन, जो मेन है उसको आप F लिखिएगा, जो मेन फोकस है उसको क्या लिखना है बेटा, F, ठीक है। मेन फोकस को F लिखना है, और जो ये बेटा दूसरा फोकस है उसको F डैश लिखना है, और जितनी दूरी ये होगी बेटा उतनी ही दूरी ये होगी, थोड़ा फिगर में आपको नजर आ रहा है। और C1, और हमने पढ़ा था कि जो F होता है वो ट्वाइस ऑफ, सॉरी, जो F होता है वो R का हाफ होता है, R का क्या होता है, रेडियस का आधा होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको, जो ये मेरा C1 पॉइंट था, इसको बेटा मैं 2F डैश भी लिख सकता हूं। भाई F डैश यहां तक और F डैश यहां तक, तो टोटल जो डिस्टेंस हो गई, यहां से डिस्टेंस मेजर करनी है, टोटल जो डिस्टेंस हो गया 2F डैश। तो कहीं कहीं पर आपको फिगर में किसी बुक में 2F डैश भी लिखा हुआ मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नाम 2F डैश है, पर बेटा बोलेंगे इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर ही, तो इधर भी आप इसको क्या लिखेंगे, हम 2F लिख सकते हैं, क्योंकि F ये और F ही ये, तो टोटल बेटा कितनी हो गई, 2F हो गई, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो प्रिंसिपल फोकस वही फोकस, वो पॉइंट होगा, दोनों में से वही प्रिंसिपल फोकस होगा जहां पर लाइट रिफ्रैक्शन के बाद, कौन सी लाइट, वे भी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्रैक्शन के बाद जिस भी पॉइंट से होकर गुजरेगी वही आपका प्रिंसिपल फोकस, और किससे नोटेशन, F से, और इसको बेटा F डैश से, और इस पॉइंट को नाम C1 लिख सकते हो या 2F डैश लिख सकते हो, इसको 2F भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात। चलिए अब आप लिखेगा वही फोकल लेंथ, इसी में पॉइंट करके लिखेगा बेटा फोकल लेंथ। और हाँ एक चीज और, हमने एक लाइन और लिखी है कि इट हैज रियल फोकस। रियल फोकस का मतलब बेटा देखो ये एक्चुअल में मीट हो रही है, जो ये लाइट रे है ना, रिफ्रैक्शन के बाद इस पॉइंट पर एक्चुअल में मीट हो रही है। तो जब लाइट रे एक्चुअल में मीट होते हैं तो वहां पे हम बात करते हैं रियल की। क्या करते हैं बात बेटा, रियल की। तो ये आपका रियल फोकस है, ठीक है। अब हेडिंग डालेगा बेटा फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ जो हमने लास्ट डेफिनेशन लिखी थी किसमें, मिरर में, वही सेम यहाँ पे है। तो यहाँ पे लिखो आप द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर and the principal focus, the distance between optical center and principal focus, ठीक है, is known as focal length, is known as focal length, और इसको हम F से दर्शाते हैं, स्मॉल f से, ठीक है बेटा। चलिए अब
इसी में आप नोट करके लिखना, नोट करके। और हमने इसको क्या बोला है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। और ध्यान रखना इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस हमने क्यों बोला है बेटा इसको, हमने इसलिए बोला है क्योंकि जो लाइट रे थी वो सारी की सारी एक ही पॉइंट पे इकट्ठा हो जा रही है, कन्वर्ज कर दे रहा है, लाइट को इकट्ठा कर दे रहा है, कन्वर्ज, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, इकट्ठा करने वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट करके लिखेगा बेटा आप, नेक्स्ट लिखे प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस, ऑफ ए कॉनकेव लेंस। तो लिखे बेटा इसमें पहला पॉइंट देखो, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव लेंस, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव लेंस is a point on its principal axis, from which light ray comma parallel to the axis appear to diverge बिखर जाना, diverge, डाइवर्ज बिखर जाना, after passing through the concave lens, और ब्रैकेट में लिखना ना बेटा, और रिफ्रैक्शन, सेकंड पॉइंट करके लिखना बेटा इसमें। यहां पर भी दो फोकस होते हैं, वो पहले मैंने बता दिया कि लेंस चाहे कोई सा भी हो, हमेशा फोकस दो होंगे, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट पॉइंट करके लिखना, कॉनकेव लेंस हैज ए वर्चुअल फोकस, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब देखो इसमें क्या है आपका, बात करते हैं हम कॉनकेव लेंस की। तो ये बेटा क्या है मेरा, ये मैंने बनाया कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर रहा होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा यहां पर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये ऑप्टिकल सेंटर रहा, तो कोई भी लाइन जो इन तीनों पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है, वही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। अब क्या कहता है कि द लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी यहां पे भी डॉट डॉट करके एक आपकी एक लाइन जैसी बना लेना, ठीक है। तो लाइट रे आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल बेटा ये भी आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल बेटा ये भी आएगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, लाइट रे आएगी और रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसे चली जाएगी, ये भी बेटा कैसे चली जाएगी, ये भी ऐसे चली जाएगी, ये यहां से ऐसे चली जाएगी, ये यहां से ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कर दे रहा है आपको, और जब आप इसको देखो एक्चुअली में तो ये ऐसे जा रही है, पर आप देखोगे तो बेटा ये आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो पीछे आप बढ़ाओगे इसको, अगर आप इनको पीछे बढ़ा देते हो तो वो इस पॉइंट पे मिलती हुई आपको महसूस होगी। और मैंने क्या कहा था कि जो एक एक्चुअल होता है, एक रियल होता है, सॉरी रियल होता है और एक एपियर होता है, तो यहां पर एपियर हो रही है, मिलती हुई नजर आ रही है, तो इसलिए मैंने पीछे जो लाइन बढ़ाई
पीछे जो लाइन बढ़ाई है ये डॉट डॉट करके बढ़ाई है। अगर आपने इसको एग्जाम में फिगर में या कहीं पर भी बेटा इसको फिगर बनाओगे और यहाँ पे डार्क लाइन कर दी तो फिगर आपकी गलत मानी जाती है, ठीक है। क्योंकि डार्क लाइन का मतलब है यहाँ पे एक्चुअल और डॉट लाइन का मतलब है बेटा यहाँ पे कि अपीयर हो रही है। तो लाइट रे पैरेलल आई थी, रिफ्रैक्शन के बाद ये डाइवर्ट हो गई, ठीक है, पर हमें अपीयर टू मीट हो रही है। तो यहां पर क्या हुआ, तो ये आपका अब जहां पर ये तो एक्चुअल मिली थी कहां पर, कॉन्वेक्स लेंस में, और यहां पे क्या हो रही है, अपीयर टू मीट हो रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पर, तो बेटा वो अब आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया। तो यहां पर प्रिंसिपल फोकस क्या हो गया बेटा, ये हो गया। और प्रिंसिपल फोकस को किससे नोटेशन देना था आपको, एफ से। तो उसी तरीके से इतनी ही दूरी पर एक और फोकस हो गया, इसको मैं नाम देता हूं एफ डैश, ठीक है। और इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे सकता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो ये C2 था इसको मैं 2F डैश भी बोल सकता हूं और इसको 2F भी बोल सकता हूं। और बेटा ये जो है अपीयर हो रहा है, तो इसी वजह से हमने बोला है कि जो कॉनकेव लेंस का फोकस होता है वो कैसा होता है बेटा, वर्चुअल होता है। कैसा होता है, वर्चुअल, ठीक है। चलिए अब लिखेगा आप इसमें फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो डेफिनेशन बेटा इसमें भी वही रहेगी, लिखिए द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर and the principal focus, and the principal focus is known as the focal length of the lens, is known as the focal length of the lens। तो ये क्या है बेटा, यहाँ पर ये आपका प्रिंसिपल फोकस है, और कॉन्वेक्स में क्या था, इधर था, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना, वो एक नंबर में आपसे पूछ सकता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका जो फोकस होता है वो कैसा होता है, रियल वर्चुअल कैसा होता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बेटा आपका जो टॉपिक है वो है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो अभी हमें पढ़ना है रूल्स के बारे में कि हमें लेंस से किस तरीके से, किन रूल्स को फॉलो करते हुए हमें इमेज बनानी है, ठीक है। जैसे हमने मिरर में पढ़ा था, बिल्कुल जो रूल है सिमिलर वही है, वही लैंग्वेज है रूल्स की, ठीक है। और हम पढ़ेंगे पहले रूल्स फॉर कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें पहले पॉइंट आप लिखिएगा बेटा, पहला पॉइंट आप लिखिएगा, लिखिए ए रे ऑफ लाइट, a ray of light which is parallel to the principal axis, a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex lens, of a convex lens, comma passes through 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 its focus, passes through its focus after refraction, REFRACTION, refraction through the lens, through THROUGH, through the lens, ठीक है बेटा। तो जैसे कहने का मतलब क्या है, वो ये कहता है पहला रूल कि जैसे कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, और ये कहीं ना कहीं पे आपका एफ रहा होगा, ये आपका 2F रहा होगा, ये बेटा F डैश और ये बेटा 2F डैश, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो ये पैरेलल, जो भी पैरेलल आती है वो रिफ्रैक्शन के बाद हमेशा फोकस से ही होके जाएगी। तो रिफ्रैक्शन बेटा हुआ तो ये हमेशा फोकस से होकर जाएगी। तो ये था फर्स्ट रूल, क्या चाहे वो इधर से आए ऐसे, तो ये लाइट रे आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद हमेशा फोकस से होकर जाएगी। तो ये चीज है आपकी, द लाइट रे
कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the lens या आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू द फोकस, तो हमेशा फोकस से होकर जाएगी। सेकंड रूल लिखना आप, रूल नंबर सेकंड, रूल सेकंड लिखो बेटा इसमें, ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट passing through the optical center, passing through the optical center of a convex lens, of a convex lens goes straight, goes GOS, goes straight, STRAIGHT, straight after refraction through the lens, after refraction through the lens। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब क्या है, जैसे ये आपके पास लेंस है, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहीं पे F रहेगा, यहाँ पे 2F रहेगा, यहाँ पे F डैश रहेगा और ये आपका 2F डैश रहेगा। तो कोई भी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, जैसे कोई लाइट रे आई ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, तो बेटा उसमें वो रिफ्रैक्शन के बाद भी बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, यानी कि जिस रास्ते से आती उसी रास्ते से और सेम वही पाथ फॉलो करेगी आपकी, यहाँ पे कोई भी डाइवर्जन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कैसे जा रही है बेटा, गोज स्ट्रेट, स्ट्रेट को शॉर्ट में ST और डॉट लिख देते हैं। तो कोई भी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो हमेशा सीधी निकल जाएगी। ठीक है, इस रूल का मतलब ये है। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड लिखिए बेटा इसमें, ए रे ऑफ लाइट, a ray of light passing through the focus, passing through the focus of a convex lens, a ray of light passing through the focus of a convex lens becomes parallel to its principal axis, becomes parallel to its principal axis after refraction through the lens, after refraction through the lens। कहने से मतलब क्या हो बेटा, जैसे ये आपके पास लेंस था, ठीक है, ये आपका F2F, ये F डैश और बेटा ये 2F डैश। क्या कहा उसने, कोई भी लाइट रे अगर कहां से आ रही है बेटा, फोकस से, कॉन्वेक्स फोकस से पास होती है, फोकस से, जैसे कोई लाइट रे है आपकी, ठीक है, तो मान लो कोई भी लाइट रे इधर से मान लेते हैं, कोई भी लाइट है जैसे ये हो गई, कोई भी लाइट रे मान लो फोकस से आ रही है, ये फोकस से इधर आ रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद कैसे हो जाएगी बेटा, ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी बेटा, ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, आई और रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। या इस डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते हैं, एक तरीके से ये भी आपका फोकस ही है, तो लाइट रे अगर इस फोकस से पास होती है, ठीक है बेटा, फोकस से पास हुई, तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, कोई भी, तो ये चीज आप ध्यान रखना आपको, जैसे ये आते हैं ना लाइट रे, ठीक है, या इधर से कोई लाइट रे गई तो रिफ्रैक्शन के बाद बेटा पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा। क्लियर बात, चलिए बेटा, अब आप यही तीनों रूल बिल्कुल सेम इसी तरीके से फॉलो होंगे। ठीक है, आप यहां पे लिख लेना कॉनकेव लेंस रूल्स, अब सेकंड लिखना रूल्स फॉर कॉनकेव लेंस। तो डेफिनेशंस में तो कोई भी चेंज नहीं है, बस थोड़ा फिगर में चेंज हो जाता है। ठीक है,
तो लास्ट चलो लिखो, फर्स्ट रूल लिखना बेटा। फर्स्ट, ए रे ऑफ लाइट, फर्स्ट रूल है आपका, ए रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis, which is parallel to the principal axis of a concave lens, of a concave lens appears to be coming, appears to be coming, अंडरलाइन कर लेना बेटा इसको, appears to be coming को अंडरलाइन कर लेना, coming from its focus, from its focus, from its focus after refraction through the lens, after refraction through the lens। ठीक है बेटा। तो बेटा अब जैसे ये जो आपका फर्स्ट रूल था उसकी मैं अगर इमेज बनाता हूं, रे डायग्राम, ये हो गया आपका ये एफ, ये आपका एफ डैश मान लेता हूं, ये 2f डैश, ये आपका इतनी दूरी पे एफ 2f। ठीक है, उसने क्या कहा है कि कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, यहां पे डॉट डॉट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाती हुई महसूस होगी। उसने लिखा है appears to be coming from, appears to be coming from। तो बेटा ये है और ये, तो मान लो अगर आप इधर से देख लोगे तो आपको आपकी तो जो साइड होते हैं ना वो सीधा देखने की होती है, तो जब इसको देखोगे तो आपको ये लगेगा कि भाई ये लाइट रे कहीं ना कहीं से यहां से आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है appears to coming from the principal focus of the concave lens। ठीक है बेटा। चलिए जैसे मान लो यहां से आप अगर कोई लाइट रे ऐसे आ रही है तो ये तो डाइवर्ट हो ही जानी है, पर ये कैसे होगी, पैरेलल आई थी, रिफ्रैक्शन के बाद ये आएगा क्या, रिफ्रैक्शन के बाद appears to be coming from the principal axis, तो ये ऐसे दिखाई देगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखिएगा बेटा, नेक्स्ट रूल, सेकंड रूल सेकंड, ए रे ऑफ लाइट passing through the optical center, passing through the optical center of a concave lens, goes straight after passing through the lens, सेकंड रूल क्या कहता है बेटा कि कोई भी लाइट रे जो भी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी बेटा उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो सीधी निकल जाएगी, गोज स्ट्रेट। ठीक है, जैसे आपका रूल उसमें था ये यहाँ पे। अब लिखना रूल थर्ड लिखो, अब ए रे ऑफ लाइट going towards the focus of a concave lens become parallel to its principal axis, after refraction। ठीक है बेटा। तो कोई भी लाइट रे, मान ली लाइट रे आई और इसको अगर आप आगे बढ़ाते हो तो आपको ये लगेगा कि ये प्रिंसिपल फोकस से जा रही है। किससे बेटा, प्रिंसिपल फोकस से जाती आपको महसूस होगी, बट एक्चुअल में अगर मान लो कोई लाइट रे है जो अगर मैं सीधी पास कर रहा हूं तो फोकस से होकर जाएगी, तो बेटा रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन कहां से होगा, यहां से, तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो कोई भी लाइट रे जो अपीयर्स होती है कमिंग फ्रॉम द फोकस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइट रे आपकी फोकस से आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो ये कुछ रूल्स थे इमेज फॉर्मेशन के, लेंस के बारे में हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में बेटा बात करेंगे
कैसे हमें लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस से हम इमेज बना सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूले की और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की। तो इसके बाद आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास आपकी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वहां पे आप जैसे आपने मिरर के केस में आपकी इमेजेस बनाई थी, तो यहाँ पर हम लेंस से कैसे इमेज बनेगी तो वो हम देखेंगे। तो बेटा आप इस वीडियो को देखिएगा, और कोई भी डाउट आता है किसी भी तरीके का आप मुझे पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। चलिए।